सिंगरौली से आज उठी एक ऐसी आवाज़ जिसे नज़रअंदाज करना अब नामुमकिन है। एनसीएल मुख्यालय पर विस्थापितों का गुस्सा फूट चुका है। जैंत कोयला खदान के विस्तार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और साफ कह दिया है अब और उजड़ना मंजूर नहीं। संघर्ष समिति के संरक्षक अमित तिवारी का आरोप है मोरबा क्षेत्र के 50,000 से ज़्यादा मूल निवासी उजाड़ दिए जाएंगे। 5 वार्ड सीधे सीधे बर्बादी की कगार पर हैं। सोचिए, जिन घरों में पीढ़ियों से चूल्हा जल रहा है आज वहां उजड़ने का खौफ मंडरा रहा है। लेकिन एनसीएल अरबों का मुनाफा कमाने वाली यह कंपनी अब तक कोई स्पष्ट विस्थापन नीति तक नहीं लाई, न पुनर्वास की योजना, न परिवारों के भविष्य की गारंटी। प्रदर्शनकारियों की गरजती मांगे नगर निगम क्षेत्र में ही पुनर्वास, मकानों की पूरी और न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति और विस्थापन लाभ भी साथ और लिखित जानकारी। लोगों ने ऐलान कर दिया है जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन रुकेगा नहीं। अब सवाल सीधा है, क्या विकास के नाम पर हजारों जिंदगियां उजाड़ दी जाएंगी? क्या गरीब की झोपड़ी बलिदान होगी ताकि खदानें और गहरी हों? या फिर इस बार जनता की आवाज़ सचमुच सत्ता के कानों तक पहुंचेगी? जगह नहीं बता रहे, क्या हमको चांद में वो बसाएंगे? क्या ये मुंबई के धारावी में प्लाट मिल रहा है? क्या अगर मुंबई के धारावी में प्लाट मिल रहा हो तो भी एक गरीब परिवार जाके वहाँ झाड़ू पोछा करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। हम लोगों की 2 प्रमुख मांगे हैं। एक तो यह है कि भाई शासकीय भूमि, वन भूमि, अनुबंध की भूमि में जो लोग बसे हुए हैं उनको वही पट्टेधारकों के बराबर लाभ दिया जाए, विस्थापन का लाभ। और दूसरी अहम मांग है कि पूरे क्षेत्र का, चूंकि सेक्शन 9 और सेक्शन 11 पूरे मोरबा क्षेत्र का एक साथ किया गया था, तो हमारी मांग है कि पूरे क्षेत्र का विस्थापन भी एक साथ किया जाए। ये 7 नंबर, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 3, इन 4 वार्डों को ये छोड़ रहे हैं तो दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये लोग का विस्थापन एक साथ करें। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ विडंबना यह है कि एनसीएल प्रबंधन हम लोग का सुनने को तैयार नहीं है। क्या आगे की क्या रणनीति है, क्या करेंगे? अभी कुछ लोग आए हैं, उन लोगों से बात करते हैं। हमारी प्रमुख मांगों में से एक ही मांग में सारी मांगे आ जाती है कि एनसीएल जो है पट्टेधारी को जो सुविधा दे रहा है तो सुविधाएं शासकीय जमीन और एग्रीमेंट भूमि पर बसे लोगों को भी मिले। जमीन का पैसा न दे लेकिन मकान का पैसा, प्लाट और जो सुविधाएं युवाओं को जो 15 लाख है वो सब राशि हमको पट्टेधारियों के बराबर मिले। बसाहट वो स्पष्ट करे, बसाहट वो करने जा रहे हैं, टेंडर हो गया है लेकिन वो जगह नहीं बता रहे। क्या हमको चांद में वो बसाएंगे? रोजगार के मुद्दे पे भी उनका ढुलमुल रवैया है। अभी आप लोग पूर्व में देख रहे हैं जितने लोग विस्थापित हुए हैं उनको भी कंपनियों में क्या हाल है। वो कह रहे हैं कि शिक्षा भी कभी हमारी मांग है, हमारे बच्चे जो विस्थापित होंगे उनको प्रवेश कहाँ मिलेगा उसको भी बताए। हमारी प्रमुख मुद्दों में से ये मांगे हैं, हमारे 11 मांगे हैं जो 4 से 5 हमारी प्रमुख मांगे हैं। तब तक हमारी मांगों को नहीं मान लेते हैं हम यहीं बैठे रहेंगे। सीएमडी साहब को खुद बाहर आना होगा। इस पर ज्ञापन से काम नहीं चलेगा, बात से नहीं। ये हमारा निर्णायक आंदोलन है। आप देख रहे हैं माताएं बहनें इस चिलचिलाती धूप में बैठे हैं। हम रात को भी बैठेंगे, सुबह भी बैठेंगे। तीनों गेट पे हमने तालाबंदी कर दिया है। हम खिचड़ी खा के काम चला लेंगे। हमारे साहब क्या खा के काम चलाते देखते, भले पूरी एसी में बैठे रहे, हम इस चिलचिलाती धूप में अपने अधिकार हक का संघर्ष। यहाँ पे जो एनसीएल की दोहरी नीति अपनाई जा रही है विस्थापन को लेके, उसी के लिए हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम सब लोग यहाँ के पुश्तैनी निवासी हैं, 50, 60, 70 वर्षों से 4थी पीढ़ी में निवासरत हैं। और हम लोगों के यहाँ गरीब, गोंड, बैगा, खैरवार, अगरिया, आदिवासी ये परिवार हैं जो भूमिहीन है पूरी तरीके से और यहाँ के वो पुश्तैनी है और उनको यदि विस्थापन का लाभ नहीं मिलेगा तो ऐसे परिवार कहाँ जाएंगे जिनकी आजीविका यहाँ से चल रही है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, यहीं से उनका सब कुछ आजीवन चल रहा है। उनको यदि विस्थापन का लाभ नहीं मिलेगा तो वो परिवार कहाँ जाएगा? इन्हीं सब मांग को लेकर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अधिकारियों से बात यही हुई है, अधिकारी माननीय कलेक्टर साहब के ऊपर डाल रहे हैं कि वो जो तय कर दिए हैं वही हम लोग देंगे। क्या कलेक्टर साहब के द्वारा, इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि कलेक्टर साहब के द्वारा विस्थापन का लाभ पूर्ण नहीं दिया जाएगा। उनको जो सरकारी ज़मीन पे या दूसरे की ज़मीन पे है उनको 6 लाख रुपया दिया जाएगा। वैसे क्या नियम क्या है? नियम है कि एक समान उनको R&R के तहत एक समान उनको लाभ मिलना चाहिए। अभी तक से जो एनसीएल ने देते आया है
चाहे वो मढ़ौली हो, मिर्चा अगर हो, जद्दूडांड हो, जो भी विस्थापन हुआ है उसमें एक समान लाभ विस्थापितों को मिला है, चाहे वो सरकारी जमीन हो चाहे दूसरे को। पहले दिया गया है? हाँ, मढ़ौली जद्दूडांड अभी तक से उनके चेक की नोटिस आ रही है। पहले का? हाँ, एक समान दिया एक समान, सिर्फ उनको जमीन का पैसा नहीं दिया गया, बाकी उनको सारा विस्थापन का लाभ मिला। सब एक समान, सब एक समान। और यहाँ ये उनके घरों का बोल रहे हैं 2.5 डिसमिल के पे देंगे 16 CM और नहीं देंगे। ठीक है, उनको आप पैसा मत दीजिए, उनको आप प्लाट दे दीजिए। तो प्लाट भी ये दे रहे हैं तो मुर्गी का दरबा दे रहे हैं, 20 बाई 30 का प्लाट दे रहे हैं। बताइए, जो आदिवासी, जो गरीब परिवार गाँव में खुले आसमान के नीचे रह के अपना जीवन यापन खेती किसानी करके अपना जीवन बिताया है, वो 1.25 डिसमिल में कैसे अपना गुजर बसर करेगा? क्या ये मुंबई के धारावी में प्लाट मिल रहा है क्या? अगर मुंबई के धारावी में प्लाट मिल रहा हो तो भी एक गरीब परिवार जाके वहाँ झाड़ू पोछा करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश गुप्ता।